हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे श्रृंखलाओं की सीरीज में 10th बुक के अकॉर्डिंग मेवाड़ का इतिहास। तो हम पिछली क्लास में पढ़ा था हमने राणा हमीर के बारे में। एक बार तुरंत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राणा हमीर ने बनवीर सोनकरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करता है और हमीर सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार होने के कारण गुइल वंश की सिसोदिया शाखा का प्रारंभ होता है और राणा हमीर ने राणा की उपाधि धारण की थी और इसने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था और हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई। ये किस में दी गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तब अब हम बात करते हैं राणा लाका के बारे में, महाराणा लाका के बारे में। महाराणा लाका का शासन, महाराणा लाका का शासन 1382 से 1421 ईस्वी तक था। महाराणा लाका 1382 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। तो मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाका के पुत्र चुंडा के साथ संपन्न होने वाला, मगर प्रस्तिया वंश ये विवाह लाका के साथ संपन्न हो गया था और विवाह में यह शर्त रखी गई कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होगा। तो इसे हम नोट डाउन करते हैं। महाराणा लाका 1382 ईस्वी में कब बनता है? 1382 ईस्वी में। 1382 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। मेवाड़ का शासक महाराणा लाका कब बनता है? 1382 ईस्वी में। और मारवाड़ के रणमल की बहन कौन थी? रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई का विवाह महाराणा लाका के पुत्र चुंडा के साथ संपन्न होने वाला था, मगर प्रस्तिया वंश किसके साथ संपन्न हो गया था? लाका के साथ। तो इस विवाह में शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र हो। इसीलिए महाराणा लाका का योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा था। इसीलिए मेवाड़ ने चुंडा ने विषम प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। किसको मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है? चुंडा को। बात करते हैं रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। इसका विवाह चुंडा के साथ संपन्न होने वाला था, मगर प्रस्तिया वंश किसके साथ संपन्न हो गया था? लाका के साथ। हंसाबाई का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? लाका के साथ। इस विवाह में शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। इसी कारण चुंडा ने विषम प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। किसको मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है? चुंडा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पितामह। महाराणा लाका के समय यहां पर जावर में माइंस एवं चांदी, जावर में माइंस एवं चांदी अधिक निकलने लगी। इसीलिए यहाँ के राज्य की आर्थिक समृद्धि बढ़ी और यहाँ पर एक बंजारा था। बंजारे ने एक झील का निर्माण कराया था। उस झील का नाम क्या था? क्या नाम था मेरे साथियों? झील का नाम था पिचोला झील। एक बंजारे का नाम क्या था? नाम कहीं और दे रखा हो थोड़ा बहुत चित्तरमल बंजारा। क्या नाम था? चित्तरमल बंजारा। उसने कौन सी झील का निर्माण कराया था? पिचोला झील। किस झील का निर्माण करवाया था? पिचोला झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा लाका के समय बंजारे में।
तो आज हम इस क्लास में पढ़े महाराणा लाका के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।